अब हम डिस्कस करते हैं एबनॉर्मल सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन। एबनॉर्मल सिक्रीशन डिस्कस करने से पहले अगर आपको अभी भी फंक्शंस जो हैं वो समझ नहीं आए तो आप उसको दोबारा जो है वो दोबारा गौर से देखें और उसको समझें, ठीक है? क्योंकि जो इसकी एबनॉर्मल सिक्रीशंस है वो सारी रिलेट करेंगी इसके फंक्शंस के साथ। ओके, अब आपने इसको कंसेप्ट वाइज समझना है। अब अंडर सिक्रीशन इंसुलिन जब सिक्रीट नहीं हुई तो इसका क्या मतलब है कि ग्लूकोज जो है वो ब्लड में बढ़ गया, ठीक है? उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं जिसमें इंसुलिन की अंडर सिक्रीशन है, उसको हम बोलते हैं डायबिटीज मेलाइटस। क्या बोलते हैं? डायबिटीज मेलाइटस। आपने ये वर्ड याद रखना है, ठीक है? टर्म याद रखनी है ये। अब इसके सिम्टम्स हैं, ठीक है? आपने इनको याद अच्छे तरीके से रखना है। इसमें होगा क्या? सिंपली पहली तो बात यह है कि इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हुई। जब इंसुलिन ही प्रोड्यूस नहीं हुई तो इसका मतलब ये है कि जो ब्लड ग्लूकोज है वो बढ़ गया। ऑफ कोर्स उसकी अपटेक ही नहीं हुई, ना लिवर में ना और सेल्स में, मसल स्केलेटल मसल्स में भी जो है वो नहीं उसकी यूटिलाइजेशन हुई, ठीक है? अब इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? हाइपरग्लाइसीमिया बोलते हैं। ये क्या है? हाइपरग्लाइसीमिया। इंक्रीज्ड excretion of glucose in the urine, it is called glucosuria। ग्लूकोसूरिया मतलब कि अब देखिए ग्लूकोज की कंसंट्रेशन जब ब्लड में ज़्यादा है तो जो प्लाज्मा जो फिल्टर होगा अक्रॉस द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज और फिर जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनेगा उसके अंदर भी ग्लूकोज कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। और इसी तरह से प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में ग्लूकोज की रीअब्जॉर्प्शन होनी थी, वो एक लिमिटेड अमाउंट तक हो सकती है, वो लिमिटेड अमाउंट तक एब्जॉर्ब हो जाएगी और जो रिमेनिंग ग्लूकोज बहुत ज़्यादा है वो यूरिन में प्रोड्यूस हो जाएगा। तो जब हम यूरिन का पेशेंट का यूरिन टेस्ट करवाएंगे तो उसके अंदर ग्लूकोज भी सिक्रीट होगा जो कि नॉर्मल क्वांटिटीज़ में नहीं सिक्रीट होता, ठीक है? तो ग्लूकोज आएगा यूरिन में। ये डायबिटीज़ मेलाइटस के पेशेंट के मैं आपको सिम्टम्स बता रहा हूँ, मतलब ये उसकी फीचर्स हैं। फिर बॉडी का जो ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। कैसे? बॉडी का जो वाटर बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि देखें जब ग्लूकोज ज़्यादा जो है वो सिक्रीट होगा ना यूरिन में, मतलब उसकी रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी, तो ग्लूकोज अपने साथ साथ जो है ना वो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन भी नहीं होने देता, वो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर भी अपने साथ ले जाता है। तो एज ए रिजल्ट बॉडी से वाटर लॉस भी ज़्यादा हो जाएगा, तो और बॉडी का जो ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। और रीअरेंजमेंट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है? अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है उसकी डी अरेंजमेंट हो जाएगी, मतलब कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है उन पर भी इसका इफेक्ट आएगा। किसका? इंक्रीज्ड ब्लड ग्लूकोज, ठीक है? ये डायबिटीज मेलाइटस एक ऐसी कंडीशन है जो कि बहुत से ऑर्गन्स को बॉडी के अफेक्ट करती है, ठीक है? अब हम और इसके देखते हैं क्या फंक्शंस हैं। प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिक फैट मेटाबोलाइट्स। ये क्या बात हो रही है यहाँ पे? बेसिकली ये टॉक्सिक फैट मेटाबोलाइट्स कौन से हैं? कीटोन बॉडीज कहते हैं हम इनको। जब हमारे पास बॉडी में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन जो है वो क्या ज़्यादा हुई है, लेकिन इंसुलिन जो है वो प्रोड्यूस नहीं हो रही। जब इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो रही तो जो सेल, यहाँ पे हमने पढ़ा है कि इट इंक्रीजेज द सेल यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज। तो अब जो सेल्स हैं वो ग्लूकोज को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो बढ़ता जा रहा है लेकिन सेल उस ग्लूकोज को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। एज ए रिजल्ट अब क्या होगा? अब सेल को एनर्जी हासिल करने के लिए कोई और मेथड ऑफ मीन्स ऑफ एनर्जी चाहिए, तो वो क्या करेंगे? फैट्स जो हैं, जो लिपिड्स जो हैं, उनकी डिग्रेडेशन करवाएंगे। उनकी डिग्रेडेशन के दौरान जो है वो कीटोन बॉडीज बनती हैं। ये क्या है? आपको इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, जस्ट नेम याद रखने की भी जरूरत नहीं है, जस्ट कंसेप्ट इसका समझ लें। तो क्या होगा? वो फैट मेटाबोलाइट्स बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाएंगी। अब वो टॉक्सिक हैं, ठीक है? जब उनकी इतनी ज़्यादा अमाउंट प्रोड्यूस हो रही है वो टॉक्सिक हैं। और फिर साथ ही साथ क्या होगा? ये वैल्यूएबल मेटल केटाइंस, मतलब ऐसे केटाइंस जिनकी रीअब्जॉर्प्शन होनी चाहिए थी किडनी में वो नहीं हुई और वो जो है वो यूरिन में रिलीज हो गए हैं। और डिहाइड्रेशन ऑफ बॉडी का तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इसके अंदर बॉडी की डिहाइड्रेशन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब ग्लूकोज जो है ग्लूकोसूरिया होगा, जब ग्लूकोज हाई अमाउंट्स में जो है वो यूरिन में रिलीज होगा तो साथ ही साथ वो वाटर को भी लेकर जाएगा और एज ए रिजल्ट जो है वो डिहाइड्रेशन हो जाएगी बॉडी की। तो ये अंडर सिक्रीशन के सिम्टम्स आपने कंसेप्ट वाइज याद रखने हैं, इंशाल्लाह ये आपको कभी भी नहीं भूलेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ओवर सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन। अब देखें, ओवर सिक्रीशन ओवर होगी इंसुलिन की तो आपने ये खुद चीज़ें बतानी है मुझे। ओवर सिक्रीशन हो गई है तो उसका मतलब है कि ब्लड ग्लूकोज लेवल्स जो है वो कम हो जाएंगे। ऐसे ही है, ब्लड ग्लूकोज लेवल्स जो हैं वो ओवर सिक्रीशन की वजह से कम हो जाएंगे। अपटेक जो है वो ग्लूकोज की ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है? और यूटिलाइजेशन भी ज़्यादा हो जाएगी और ब्लड में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। यहाँ पे वही बात लिख रहा है कि ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन ज़्यादा हो जाएगी और ब्लड की ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी और नर्व और मसल फंक्शन भी क्या हो जाएंगे? अपसेट हो जाएंगे। तो ये है हमारे पास
over secretion of insulin. Now we are going to discuss about the next hormone which is produced by the islets of the Langerhans. Which cells of the islets of Langerhans? Recall, alpha cells. So alpha cells of the islets of Langerhans, they produce glucagon. What is the basic function of the glucagon? The basic function, क्या function है उसका basic? Blood glucose concentration को बढ़ाना है. किस methods के जरिए बढ़ाना है? Exactly opposite to insulin. इंसुलिन ने क्या करवाया था? ग्लूकोज की अपटेक करवा दी थी सेल में. ग्लूकागॉन ये नहीं होने देगी. इंसुलिन ने क्या करवाया था? जो ग्लूकोज था उसको लिवर में अपटेक उसकी करवा दी थी और लिवर में अपटेक करवा के ग्लाइकोजन बना दिया था. ये क्या करवाएगा? ग्लाइकोजन जो बनी हुई है उसकी डिग्रेडेशन करवाएगा और वो ग्लूकोज से जो है वो ब्लड में आ जाएगा. ओके, तो ये हमारे पास एग्जैक्टली ऑपोजिट है किसके? इंसुलिन के. लिवर और मसल जो ग्लाइकोजन है उसको हमारे पास किस में कन्वर्ट करवा देगा? ग्लूकोज में. ओके, और ये हमारे पास क्या करवाएगा? फैट्स जो हैं, ठीक है, फैट्स जो है उनकी भी डिग्रेडेशन करवाएगा. क्यों? ताकि अब बॉडी जो है वो ग्लूकोज को यूज ना करे फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी. क्यों? क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन कम है. तो अब ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन बढ़ानी है तो एज ए रिजल्ट ग्लूकागॉन जो है वो एक अल्टरनेटिव सोर्स यूज करेगा फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, दैट इज द एटीपी. अब इसकी अब नॉर्मल सिक्रीशन जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे अक्सर जो है वो ये बच्चे इस लाइन को कंफ्यूज कर जाते हैं. आपने इसको अच्छे तरीके से समझना है. देखें जी, बहुत सिंपल सी बात है. बीटा सेल ट्यूमर्स हैं. आपके पास पेशेंट है, उसके बीटा सेल में ट्यूमर है. ट्यूमर जो है ना बेसिकली वो होता है कैंसरस मैस. मतलब क्या? जहाँ कैंसर क्या होता है? जहाँ पे सेल्स ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं. अब अगर बीटा सेल्स बहुत ज़्यादा ग्रो कर गए हैं, बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो इसका मतलब क्या है कि वो बहुत ज़्यादा क्या प्रोड्यूस करेंगे? इंसुलिन प्रोड्यूस करेंगे. अब जब बहुत ज़्यादा हमारे पास इंसुलिन प्रोड्यूस होगी तो आपने मुझे खुद बताना है कि ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा कि कम होगा. इंसुलिन का फंक्शन क्या है? ग्लूकोज लेवल को कम करना. तो इंसुलिन ग्लूकोज लेवल, जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है, यहाँ पे हम ब्लड ग्लूकोज भी लिखते हैं, ब्लड ग्लूकोज BGC, वो क्या हो जाएगा? बहुत कम हो जाएगा. अब जब ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन बहुत कम है तो एज ए रिजल्ट फिर ग्लूकागॉन ने तो मैदान में आना है ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए और फिर ब्लड ग्लूकोज जो है वो ज़्यादा हो जाएगा. अब देखें, ये तो है ट्यूमर्स. ट्यूमर्स तो ये तो अपना काम करते रहना है. लेकिन ये जो अल्फा सेल्स हैं बेचारे, ये तो नॉर्मल हैं. जब वो बेचारे अपना वर्क कर करके उनमें क्या होगा? उनकी फंक्शनिंग जो है वो अफेक्ट हो जाएगी. ठीक है, तो एज ए रिजल्ट फिर हमारे पास क्या कंडीशन डेवलप हो जाएगी कि बीटा सेल ट्यूमर्स इंसुलिन प्रोड्यूस करते जाएंगे और हाइपोग्लाइसीमिया परसिस्ट कर जाएगा. क्यों? क्योंकि अल्फा सेल्स जो हैं वो अपना फंक्शन फिर अल्टीमेटली छोड़ जाएंगे. तो ये है आपके पास टोटल इन आइलेट्स ऑफ पेंक्रियाज की डिस्क्रिप्शन. ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं. आपको अगर कोई इसमें से कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया तो आप वीडियो को जो है वो दोबारा से स्लो मोशन में रन करके देख सकते हैं. कोई कॉन्सेप्ट फिर नहीं समझ आया फिर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और अपने कीमती फीडबैक से जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफ़िज़.